चौथे के पांचवें सवाल पे हमसे कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज निकालनी है हम उसे मान लेंगे। इस सवाल पे आयत की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो उसको मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। अब हम आएंगे प्रथम शर्तानुसार। सवाल पे कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अर्थात कि लंबाई और चौड़ाई पे परिवर्तन हो रहा है और क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम एक रफ कार्य का यहाँ पे पन्ना बना लेते हैं और प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक आयत हमने बनाया और इसकी लंबाई को हमने शुरुआत वाली x, चौड़ाई को y दिखा दिया। तो इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग इकाई। अब पहली कंडीशन में कहा गया है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दो। हम दोबारा से अगर आप आयत बना लेंगे, लंबाई को हम 5 कम कर दे रहे हैं। लंबाई शुरुआत में x थी तो इसको हमने 5 कम कर दिया तो x-5 लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो तो चौड़ाई शुरुआत में y थी तो इसको हमने 3 इकाई बढ़ा देना है तो y-3 यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो अब जो नया क्षेत्रफल आ रहा है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है पहले वाले से। पहले कितना था? पहले था xy वर्ग इकाई था क्षेत्रफल। अब वाला क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, x-5 इंटू y+3। तो ये क्षेत्रफल पहले वाले से 9 वर्ग इकाई कम है, ये हमारी शर्त बन जाएगी। इसमें हम लिखेंगे कि लंबाई 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर नया क्षेत्रफल बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल -9, जैसा कि सवाल पे कह रहा है। तो यहाँ से भी समझ लेते हैं। लंबाई अगर हमने 5 इकाई कम की तो नई लंबाई हो जाएगी x-5। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो नई चौड़ाई हो जाएगी y-3। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों का गुणा। ये कम हो जाना है पहले से 9। पहला क्षेत्रफल हमारा था xy, इससे 9 कम हो जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पे इस चित्र में भी निकाला है। लंबाई को हमने 5 कम किया तो लंबाई x-5 हो गई। चौड़ाई को हमने 3 इकाई बढ़ाया तो चौड़ाई y-3 हो गई। तो नया क्षेत्रफल हमें मिल गया x-5 इंटू y-3, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो ये क्षेत्रफल प्रारंभिक से हो जा रहा है 9 वर्ग इकाई कम, इसी को हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। x का गुणा दोनों में होगा। x का गुणा पहले पे हुआ तो xy, x का गुणा दूसरे पे हुआ तो प्लस का 3x, -5 का गुणा दोनों पे होगा तो -5 का गुणा y से हुआ तो माइनस का 5y, -5 का गुणा +3 से हुआ तो माइनस का 15 इक्वल टू xy-9 ऐसे रहेगा। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। इस 15 को हम यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाना है 3x - 5y इक्वल टू -9 + 15। तो यहाँ से मिल जाना है 3x - 5y इक्वल टू 6। इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। इसमें कहा जा रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ जाता है? पहले वाले से। पहला वाला कितना है? xy है। तो पहले की तरह हम लैंग्वेज फिर वैसी बना देते हैं। हम लिखेंगे लंबाई 3 इकाई बढ़ाने तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर नया क्षेत्रफल बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल धन 67, बढ़ना मतलब धन करना, इसी को हम लिख लेते हैं। इसी कंडीशन का फिगर हम यहाँ पे भी बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक आयत बनाया। लंबाई को हमने 3 इकाई बढ़ाना है, प्रारंभिक वाली। तो ये जो x वाली लंबाई थी इसको हमने 3 इकाई बढ़ा के x-3 कर देना है। चौड़ाई को हमने 2 इकाई बढ़ाना है यानी कि y को हमने कर देना है y-2। तो इस कंडीशन में नया क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x+3 इंटू y+2। और अगर यहाँ से भी समझ लें, अगर लंबाई 3 इकाई हम बढ़ाते हैं तो नई लंबाई हो जाएगी x+3। चौड़ाई 2 इकाई अगर हम बढ़ाते हैं तो नई चौड़ाई हो जाएगी y+2। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी इन दोनों का गुणा। और प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा शुरुआत वाला xy है, यहाँ पे हमने फिगर में अलग से दिखा रखा है। तो इस xy से 67 ज्यादा हो जाएगा। इस नए वाले क्षेत्रफल को आप चित्र से भी देख सकते हैं। लंबाई नई वाली x-3 हो गई 3 इकाई बढ़ने के बाद, और जो नई चौड़ाई है 2 इकाई बढ़ने के बाद y-2 हो गई। तो नया क्षेत्रफल हमारा हो गया x-3 इंटू y+2, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो ऐसे करें या वैसे समझे, बात ही की है। वैसे भी ये काम रफ काम है, आप सीधे मौखिक भी कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x का गुणा इन दोनों पे होगा तो ये हो जाना है xy धन 2x। 3 का गुणा y+2 में होगा, पहले y में करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3y धन 6।
बराबर एक्स वाई धन 67 ऐसे रहेगा, एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस 6 को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमने x और y के मान निकालने हैं तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। हम विलोपन विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं और y को विलोपित करने का हम पहले सोच लेते हैं। तो y का गुणांक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। आप चाहे तो x को भी विलोपित कर सकते हैं। तो इसको हम 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 15 बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 को 5 से गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 1 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 18। और समीकरण नंबर 2 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 61 इंटू 5 यानी कि 305। एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से y विलोपित करना है तो जोड़ने पर ही y विलोपित हो जाएगा। ये कट गए, ये दोनों आपस में ऐड किए तो ये हो जाएगा 19x इक्वल टू, यहाँ पे इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 323। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 323 अपॉन 19। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 17 आ जानी है। इसको बॉक्स में डाल देंगे, एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 किसी भी पे रखकर y का मान निकाल सकते हैं। हम x का मान समीकरण नंबर 1 पे ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा 17 माइनस 5y ऐसे रहेगा इक्वल टू 6 ऐसे रहा। तो ये हो गया 51 माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस का 5y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 51। तो माइनस का 5y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 45। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 45 अपॉन पे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हुए तथा 5 से डिवाइड हुआ 45 9 टाइम्स। इसको बॉक्स में डाल देंगे, दूसरी वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। तो हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई, आयत की चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई। आंसर। उत्तर की जांच भी हम कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये थी और समीकरण नंबर यहाँ पर ये थी। हम x और y की वैल्यू इनके LHS में रखेंगे और देखेंगे कि RHS आ पाता है नहीं आ पाता है। तो x 17 है, y 9 है। तो LHS में जब हम मान रखेंगे तो 3 इंटू 17 माइनस 5 इंटू वाई यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये 51 माइनस 45 इक्वल टू आ गया 6, जो कि हमारा RHS भी है। तो पहली समीकरण तो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम इसके LHS में मान रखेंगे। इसका LHS है 2x प्लस 3y, यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं 2 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 9। तो ये हो गया 34 प्लस 27 और ऐड करने के बाद ये आता है 61, जो कि RHS है। यानी कि ये समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि हमारे जो x और y के मान आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, हमें आंसर जेड से मिलान करने की ज़रूरत नहीं है।